हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है विद सम एंजल गाइडेंस। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। देखते हैं साल के पहले दिन प्रभु दर्शन देते हैं हमें। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। चंद्रदेव को भेज देते हैं फटाक से। We have chariot with the moon. Then we have hermit. हमारे पास है हा दर्शन मिल गया हमें। We have lovers. तो सबसे पहले एनर्जी की बात करें सो कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि के बाद मीन राशि मतलब कैंसर, पाइसेस। देन वी हैव जेमिनाई मिथुन राशि, एरीज, वी हैव मेष राशि, कैप्रिकॉन, वी हैव मकर राशि एंड वर्गो, वी हैव कन्या राशि। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये साइंस मुझे पिक हो रहे हैं। आज 6 कार्ड आ गए हैं और बाकी जो भी राशियाँ रह गई हैं टैरो से सभी राशि निकल कर आती हैं। तो मेजर अरकाना से जो साइन थे मैंने आपको बता दिए। एनर्जी की बात करें तो इमोशनल एनर्जी है। टावर एंड एम्प्रेस एक साथ आए हैं। यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं और दिल से ले रहे हैं। बहुत जज्बाती होकर ले सकते हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली कुछ चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर ये कुछ स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मैनिफेस्टेशन तक नहीं है, यहाँ पर स्टेप्स लेने की एनर्जी है। तो स्टेप्स बहुत सारे लोगों को दिखेंगे आने वाले समय में। आपके पार्टनर कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो कि आप दोनों को एक करेगा परमानेंट यूनियन की तरफ। बिकॉज चैरियट एंड मून के साथ वी हैव लवर्स। हर्मिट सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन होगा और कुछ सिचुएशंस एंड होते हुए भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। स्पेशली यहाँ थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे इनके लाइफ में कोई हो या आपके लाइफ में कोई हो या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, यहाँ से रिलीज़ की वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। और आप सब ने दर्शन पूजा कर लिया साल के पहले दिन। प्लीज़ क्लैरिफाई कर एंजल्स। चैरियट, सोच समझ कर लिया हुआ फैसला है। जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, जिस भी रास्ते पर चलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लिया हुआ फैसला है और इंट्यूशन की सुन कर लिया हुआ फैसला है। आपके पार्टनर आइसोलेटेड नहीं रहना चाहते। द मून को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। बहुत दिल दुखा है इनका, बहुत सफ़र कर लिया इमोशनल लेवल पे। अब ये सफ़र नहीं करना चाहते, अब केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। 3rd नंबर पे हर्मिट आया था तो हम पहले हर्मिट को क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट के बाद टावर है और यहाँ से भी हर्मिट को टावर ने क्लैरिफाई किया है। ये सोच समझ के बर्डन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर जो भी बैगेजेस हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों, इस लाइफ के हों, उससे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने विद पेशेंस एंड प्लानिंग। सोच समझकर कुछ पेशेंटली इन्होंने प्लान किया था जिस पर अब एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। फियरलेस हैं इस टाइम पे। फियर में आके कोई डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, सोच समझ कर लिया है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। क्या ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं? कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी गाइस, जो भी कर्मा एसोसिएटेड है जिसके साथ भी। एम्प्रेस,
एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ्स विद क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत मैनिपुलेटिव है और बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी है उससे बाहर निकल जाना। तो इमोशनल लेवल पे वो भी इनको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे जो भी थर्ड पार्टी है। लेकिन आपके पर्सन इतना जानते हैं कि जो डेस्टिनी है उससे कोई रोक नहीं सकता उस तक पहुंचने से। तो यहाँ डेस्टिनी तक आपके पार्टनर रीच आउट करेंगे, इनको पूरा विश्वास है। क्या कुछ क्रिएट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी से ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के प्रति इनका बिहेवियर बहुत रूड होगा और ये लवर्स की जो एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स, यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में एक नई शुरुआत। नई शुरुआत को भी क्लैरिफाई कर दें। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट के रूप में। केयर बहुत करते हैं आपकी, पॉजिटिव हैं आपको लेकर। तो बहुत सारे व्यूवर्स का यूनियन हुआ है ऑलरेडी और जिनका नहीं हुआ है आपके पर्सन डेफिनेटली किसी मजबूरी में है जिस कारण से आइसोलेटेड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट इमोशनल लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड होगी, ये इनकी मैनिफेस्टेशन है। ये चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों का यूनियन हुआ है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के कमेंट्स रीड करूँगी। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स राइट नाउ, ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उन्हें मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन। हैप्पी फैमिली, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वी हैव थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुल, man and woman holding a coin, contract and angel of love। तो गाइज़ यहाँ पर फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स में ऐसा है जैसे कि परिवार बनाना चाहते हैं बट लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि ये अपने आप में ही बिज़ी हैं। सिंपल सी फीलिंग यहाँ पर निकल कर आई है। इनको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज बहुत आ रहा है, स्पेशली थर्ड चक्र, दैट इज़ सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्र जब किसी का ब्लॉक हो, चाहे आपका चाहे आपके पार्टनर का, तो रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल देखने मिलता है। रिलेशनशिप टिकते नहीं, रिलेशनशिप में कंप्लीशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज काफ़ी प्रॉब्लम आती है। रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, रिलेशनशिप हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। इस तरह की सिचुएशंस कई बार देखी जाती हैं, स्पेशली अगर आपका थर्ड चक्र हील्ड नहीं है तो। साथ ही साथ इनकी ये विश है, इनकी ये डिज़ायर है कि इनके जो भी कार्मिक लेसन्स हैं वो लर्न करें, जिनके साथ भी जो पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है उसको रिलीज़ करके ये जल्द से जल्द आपके साथ कंप्लीशन में आए। कपल की वाइब से, अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, या अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप दोनों ही मैरिड हैं बट अदर पर्सन के साथ, तो भी यहाँ पर एक्शन आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि जो व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता है या करती है, ट्रू लव, जिसके साथ मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करने से हीलिंग मिलने लगती है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है या करती है उसके लिए मुझे स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है। ये भी इनकी वर्तमान भावनाओं में नज़र आ रहा है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अभी तक कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया है, तो आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं, ये वाइब्स नज़र आ रही है। देखते हैं एक्शन क्या हो सकता है, इमीडिएट फ्यूचर में क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी? एंजल्स, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, वो खुद आएंगे, बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
बहुत सारे लोगों को मैंने 2 दिन से एनर्जी वाइज यही बताया है दोनों चैनल पर कि वाइब्स थोड़ी हैवी है जो नो कांटेक्ट में है। आपके पार्टनर फ़िलहाल किसी ट्रैप्ड सिचुएशन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी आया है, ट्रैप्ड इन फियर, डेथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग है, जजमेंट है, चैरियट है, सारे मेजर अरकाना है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 7 नंबर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस रीडिंग को देखने के बाद 7 से 8 घंटे के अंदर या 25-26 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हैवी है। ये हैवी क्यों है? क्योंकि आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लेने दे रहे हैं। तो ये उनके अगेंस्ट कुछ हैवी कर्मा रिलीज़, एक बैगेज हटेगा इनके ऊपर से। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी क्लैरिटी इनको मिल सकती है, कुछ ऐसे निर्णायक फैसले ले सकते हैं जिससे कि ये केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ सके। तो अभी यहाँ ब्लॉकेजेस हैं, अभी यहाँ थर्ड पार्टी भी है। आप में से काफ़ी लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और थर्ड पार्टी के कारण है। तो डेस्टिनी आप दोनों को एक करेगी, लेकिन अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। जिससे अभी तक मैसेजेस या कॉल्स रिसीव नहीं हुए हैं, या तो आपके पर्सन किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है जहाँ से वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे कांटेक्ट, या मजबूर हैं, और या तो फिर ये कुछ क्लियर करने के बाद ही कांटेक्ट करेंगी या करेंगे। तो अभी आपको पेशेंस रखना है। ये बात मैंने आपसे कल और परसों दोनों दिन ऑलरेडी बताई हुई है। जो कांटेक्ट में है उनका बताएं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी वार्निंग निकल कर आ गई आज। तो जो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर ब्रेकअप की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रैप्ड एनर्जी है, थर्ड आई ब्लॉकेज है। आप लोगों को भी सतर्क रहना है, स्पेशली 22 घंटे से 48 आवर्स। 48 को क्या कहते हैं? 48, 44, 45, 46, 47, 48, हाँ ठीक है। हिंदी वाली गिनती मेरी कमज़ोर है तो इसमें कोई बात नहीं। एक्चुअली आदत छूट जाती है, हम बोलते ही नहीं हैं तो आदत छूट जाती है। बचपन में तो पढ़ा ही है ABCD याद है अभी तक तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर 22 आवर्स से 48 आवर्स इम्पॉर्टेंट है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए थोड़ा डल सी एनर्जी है, लग ही नहीं रहा है न्यू ईयर की एनर्जी है। आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये नहीं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये वाली वाइब्स नहीं है। फीलिंग्स तो बहुत है, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ना मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, हेल्थ पे भी इनके बैड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे, अपने आप से ही जूझ रहे हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो एनर्जी इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट एक्शन में फ़िलहाल अभी आपको सब्र रखना है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है। किसी बात पे हीटेड आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो स्ट्रेस में अगर आप हैं तो हो सकता है कि आप शुरू कर दें प्रॉब्लम, या फिर अगर स्ट्रेस में वो हैं तो उनकी तरफ से शुरू हो जाए। बट शुरू चाहे जहाँ से भी हो, आपको शांत रहना है, बैलेंस में रहना है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को मिलेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो भी यहाँ पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। किसी बात पर बुरा लगे तो माफ़ कर देना, हील करो, माफ़ करो, एंड रुको मत, किसी सिचुएशन में स्टक मत रहो। हेल्थ का ध्यान रखो आने वाले समय में, कुछ सिचुएशन में थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ये भी आपको कहा जा रहा है। देखते हैं, विल टेक सम मोर कार्ड्स, 3 कार्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यू पुल द स्ट्रिंग्स दैट कंट्रोल योर ओन लाइफ। कई बार हम अपनी ज़िंदगी को भी छुट्टा छोड़ देते हैं, बिल्कुल चलो जैसे चल रही है चलने दो। अपनी ज़िंदगी की लगाम पकड़ने का हुनर आप में होना चाहिए। कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ब्रेक लगाना, कहाँ पर आगे बढ़ना है, कहाँ पर टर्न लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो सोल की जर्नी है, उसमें भी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, आपको उस लगाम को संभाल कर रखना है। दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। अपनी आत्मा से आगे बढ़ो।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिमाग का यूज़ करते हैं किसी सिचुएशन में, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे क्या मतलब है, जैसे आपका दिमाग जो कह रहा है आप वही सुन रहे हैं, आपके पास दिल वाली फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो सिर्फ दिल की सुनते हैं कि यार मेरी इंट्यूशन ये कह रही है, मेरा दिल ये कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है छोड़ जाने दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दिल की सुनता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं ना दिल की सुनते हैं ना दिमाग की सुनते हैं, वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, सोल की सुनते हैं। तो आपकी सोल जहाँ पर आपको ले जाना चाहती है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का ये राइट टाइम है, ये आपको कहा जा रहा है। एंड यू हैव मैनी लेयर्स ऑफ ट्रूथ टू डिस्कवर। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पर परतें चढ़ी हुई हैं, और आप वो परतों को जब हटाएंगे तब आपके सामने सच आएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं जो छुपी हुई हैं, रहस्य है। जब वो उस रहस्य पर से पर्दा हटेगा तब सच्चाई आपके सामने आएगी। तो काफ़ी बार मैंने जब ऐसा बोला है तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम सही बोला, हमारे साथ यही हुआ, हमें पता ही नहीं था हमारा पार्टनर मैरिड था या मैरिड थी, या उसकी ज़िंदगी में हमारे अलावा भी कोई था, अभी पर्दा उठा है, अभी ये चीज़ें सामने आई हैं। तो आप जिस रिश्ते में हैं उसका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सच्चाई पता होनी चाहिए। देखिए पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का पास्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंट में वो आपके साथ लॉयल होना चाहिए, प्रेजेंट में आपके साथ डेडिकेटेड होना चाहिए एंड फ्यूचर में। तो ये चीज़ मैटर करती है। अगर किसी का पास्ट है और उसने आपको बताया नहीं है, ठीक है, तो आप उसको पता करिए कि भाई तुम्हारा कोई पास्ट वास्ट है, क्लियर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट पास्ट में छुपा कर रखना और फिर पास्ट में भी कनेक्ट रहना, प्रेजेंट में भी कनेक्ट रहना, तो ये दोगलापंथी है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जो डिस्कवर करना बाकी है। तो कुछ लोगों के सामने ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कुछ रियलिटी आपके सामने आए। जैसे कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल वाले बहुत परेशान होते हैं, जैसे पर्सनल रीडिंग्स में कई बार आ जाता है कि नहीं नहीं वो तो आपको झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में अदर लोग हैं कि वो उनसे खुश नहीं है, आपसे प्यार करते हैं। कई बार रियलिटी कुछ और ही होती है। तो लोग शुरू में तो थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, बिलीव ही नहीं कर पाते। बाद में जब रियलिटी आती है तो उनको शौक लगता है कि अरे मुझसे इतने साल तक झूठ बोला। तो ये चीज़ें हैं, तो भगवान ही जानते हैं। देखिए सच से पर्दा तो सिर्फ भगवान ही उठा सकते हैं और सही समय पर ही उठा सकते हैं, बट अपनी तरफ से अवेयर रहना चाहिए। अपने सेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके, है ना। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।